हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणी क्लासरूम। माय सेल्फ सूर्य प्रकाश रंगी, योर फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखे थे। जो हमने लास्ट टॉपिक देखा था सॉल्युबिलिटी रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की हम बात करते हैं और बाकी कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड है, उसकी हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन गिवन है आपको, कैलकुलेट मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया व्हिच मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू डिसॉल्व 0.1 मोलर AgCl टू फॉर्म AgNH3 whole twice plus कॉम्प्लेक्स दे रखा है। Ksp सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl गिवन है आपको 10⁻⁻9 और फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स गिवन है 1.6 × 10⁻8। अब देखिए यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, AgCl सॉल्यूशन के अंदर अमोनिया बना रहे हैं, तो वहां पे अब क्या होगा, AgCl का डिसोल्यूशन भी हो रहा होगा और इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन भी हो रहा होगा। इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट आपको दे रखा है। तो अगर हम AgCl के सॉल्युबिलिटी की इक्वेशन देखें तो AgCl से क्या बनने वाला है, Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। और अगर हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात करें तो जो AgCl बन रहा होगा वही किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर अमोनिया के साथ, और क्या फॉर्मेशन कर रहा है, AgNH3 whole twice प्लस। राइट, अब आपको बोला गया है कि आपको कितना AgCl डिसॉल्व करना है, 0.1 मोलर। राइट, ये यहाँ पे वो अमाउंट गिवन है जो आपको डिसॉल्व करनी है, वो अमाउंट गिवन नहीं है जो यहाँ पे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, वो अमाउंट गिवन है जो डिसॉल्व होने वाली है। तो यहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ AgCl डिसॉल्व होने वाला है, 0.1 मोलर। तो 0.1 से कितना बनेगा, 0.1 यही बनने वाला है। राइट, तो इनिशियली ये 0.1 मोलर था। राइट, सॉरी, यहाँ पे 0.1 मोलर डिसॉल्व हो रहा है। हो सकता है कुछ अमाउंट यहाँ पे बचा हुआ रहेगा डेफिनेटली, बिकॉज इक्विलिब्रियम पर रहेगा। तो कितना अमाउंट इनिशियली गिवन है वो आपको नहीं है, कितना अमाउंट इनिशियली प्रेजेंट था वो गिवन नहीं है। आपको गिवन क्या इंफॉर्मेशन है, जो डिसॉल्व हो रहा है। तो 0.1 मोलर डिसॉल्व हो रहा है, तो Ag प्लस कितना प्रोड्यूस होगा, 0.1, और Cl माइनस कितना प्रोड्यूस होगा, 0.1। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जो Ag प्लस बना है वो यहाँ पे अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है। 0.1 में से कुछ अमाउंट x यहाँ पे कम हुआ। अब यहाँ पे क्या बोला है, कैलकुलेट मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। कि सपोज यहाँ पे C कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया था, तो यहाँ पे 1:2 का रेशियो है, तो यहाँ पे C में से कितना कम हो जाएगा, जितना यहाँ पर कंज्यूम हो रहा होगा। ठीक है, अब Ksp आपको गिवन है। Ksp क्या होगा, यहाँ पे एक्टिव मास ऑफ Ag प्लस इंटू एक्टिव मास ऑफ Cl माइनस, कितना है ये 10⁻⁹। और K फॉर्मेशन कांस्टेंट आपको बताया था, फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एक्टिव मास का रेशियो। तो AgNH3 होल ट्वाइस प्लस अपॉन Ag प्लस इंटू NH3 स्क्वायर। राइट, तो फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या दे रखा है आपको, 1.6 इंटू 10⁸। राइट, अब यहां से थोड़ा सा आपको पहले वाले चैप्टर के बारे में सोचना होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम, जहां पर आपको बताया था कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू 10⁻³ से ज्यादा है, मींस रिएक्शन में कौन ज्यादा प्रेजेंट होगा, प्रोडक्ट डोमिनेंट होगा। राइट, और अगर 10⁻³ से कम है तो मींस रिएक्टेंट डोमिनेंट होगा, यानी प्रोडक्ट का अमाउंट कम होगा। तो यहाँ पर ये 10⁻⁹ है, यानी यहाँ पे जो डिसॉल्व हुआ अमाउंट है वो कम है। राइट, जो इनिशियल प्रेजेंट था उसके रेस्पेक्ट में कम है। और यहाँ पे 10⁸ है, इसका मींस क्या है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इसमें कन्वर्ट हो चुका होगा प्रोडक्ट में। अब हम यहाँ पर क्या अप्रोक्सीमेशन लेंगे, क्या समझेंगे कि यहाँ पे जो Ag प्लस बना था 0.1 में से क्या हो रहा है, कुछ कम हो रहा है। तो हम ये x को क्या मान लेंगे कि जो x है वो अप्रोक्सीमेटली क्या है, 0.1 के बराबर है, क्योंकि Kf का वैल्यू क्या है, बहुत हाई है। तो हम ये कंसीडर करेंगे कि ऑलमोस्ट सारा का सारा Ag प्लस किस में कन्वर्ट हो गया होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया होगा। तो यहाँ पे 0.1 था, तो 0.1 ये इधर कन्वर्ट हो रहा है, तो कितना होगा, -0.2, कितना प्रोड्यूस होगा, 0.1। ठीक है, बट हमें ये भी क्लियर है कि अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है तो Ag प्लस 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, -0.1 ना लेके हम क्या ले लेंगे इसको, सपोज कोई x कंसंट्रेशन यहाँ पर बची हुई है, तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस क्या होगा, x होगा। ठीक है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस क्या है यहाँ पर, x है। ठीक है, तो यहाँ पर Kf का वैल्यू बहुत हाई था, तो हमने क्या कंसीडर किया कि Ag प्लस ऑलमोस्ट सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो चुका है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से हम बात करें Ag प्लस कितना है सॉल्यूशन में, x मोलर है, Cl माइनस कितना है यहाँ पे 0.1 मोलर, ये किसके बराबर है, दोनों का प्रोडक्ट 10⁻⁹। तो x का वैल्यू यानी Ag प्लस का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर 10⁻⁸ मोलर। तो आपको Ag प्लस का वैल्यू मिला, उसको यहाँ फॉर्मूले में पुट कर दें। AgNH3 होल ट्वाइस प्लस कितना है 0.1 अपॉन Ag प्लस कितना है 10⁻⁸। अमोनिया का कंसंट्रेशन कितना, इनिशियली आपने C लिया था,
उसमें से 0.2 कम हुआ, कितना प्रोड्यूस होगा 1.6 इंटू 10⁸, राइट। इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। चलिए इसको आगे सॉल्व कीजिए, कितना बनेगा यहाँ पर, इसको इधर अपॉन में ले आए, -8 से +8 कैंसिल आउट हो जाएगा, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1/16, 1/16 ही बच रहा है, राइट। 1/16 इक्वल टू c माइनस 0.2 स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कितना 1/4 इक्वल टू c माइनस 0.2, 1/4 कितना 0.25, 0.2 इधर आ जाएगा तो उसे कितना 0.45 मोलर, यानी इनिशियली अमोनिया कितना था 0.45 मोलर था, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन आपको 2 मोलर सोडियम कार्बोनेट इज बॉइल्ड इन क्लोज कंटेनर विद एक्सेस ऑफ CF2, very little amount of CaCO3 and NF are formed if solubility product of CaCO3 is X and molar solubility of CF2 in water is Y, then find molar concentration of F- in resulting solution। तो इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद आपको F- का कंसंट्रेशन बताना है। तो पहले इंफॉर्मेशन क्या गिवन है वो देख लें। आपको Na2CO3 बॉयल हो रहा है वाटर के अंदर, तो अगर Na2CO3 डिसोसिएट होगा बॉयल होकर तो क्या बनाएगा 2Na प्लस CO3 2 कितना है ये 2 मोलर, तो इससे कितना बनेगा 4 मोलर Na प्लस एंड 2 मोलर CO3 2 उसके अलावा इंफॉर्मेशन गिवन है यहाँ पर CaF2 की प्रेजेंस में यहाँ पर ये बॉइलिंग किया है, वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ CaCO3 एंड सोडियम फ्लोराइड आर फॉर्म्ड इफ सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CaCO3 आपको गिवन है KSP ऑफ CaCO3 कितना है X एंड मोलर सॉलिबिलिटी ऑफ CaF2 इन वाटर। अगर आपको CaF2 का वाटर के अंदर सॉलिबिलिटी गिवन है तो इसका मींस इसका कुछ ना कुछ KSP होगा, तो जो वाटर में सॉलिबिलिटी होता है उसके अकॉर्डिंग आप KSP निकालते हैं। तो CaF2 से क्या बन रहा होगा Ca2 प्लस 2F-, तो इसका सॉलिबिलिटी अगर S है तो ये कितना बनेगा S(N2S), अगर ये Y है तो ये क्या कितना बनेगा Y(N2Y), तो Y(N2Y) से आप इसका KSP निकाल सकते हैं। KSP क्या होगा Ca2 प्लस इंटू F- स्क्वायर यानी 4S 4Y3, ठीक है। अब पूछा क्या गया है देन फाइंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ F- in resulting solution after equilibrium is attained। अब यहाँ पे जो आपसे सॉलिबिलिटी F- की पूछे वो किसमें पूछी है सॉल्यूशन के अंदर, कौन सा सॉल्यूशन जिसमें Na2CO3 भी था CaF2 भी था CaCO3 भी है, वाटर के अंदर नहीं है। वाटर के अंदर आपको गिवन थी और पूछा किसमें सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो KSP का वैल्यू वो तो टेम्परेचर का कांस्टेंट है, तो KSP का वैल्यू तो कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। तो अभी जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें पहले हम देख लें इक्विलिब्रियम कौन कौन से हैं। CaCO3 का KSP गिवन है, यानी यहाँ पे CaCO3 CO3 2 और Ca2 प्लस में बन रहा होगा। यहाँ पर जो CO3 2 बना है उसका ही कुछ अमाउंट किसमें कन्वर्ट हुआ है CaCO3 में, बट आपको बोला है वेरी लिटिल अमाउंट, तो जितना यहाँ पे CO3 2 होगा ऑलमोस्ट उतना का उतना यहाँ पे प्रेजेंट है। बोला है कि बहुत कम अमाउंट यहाँ पे CaCO3 बना रहा है, तो CO3 2 तो कितना रहने वाला है 2 मोलर, ठीक है। इसका KSP कितना गिवन आपको X। दूसरा यहाँ पे सॉलिबिलिटी आपको CaF2 की गिवन थी, यानी उसका भी कुछ ना कुछ KSP रहा होगा, तो Ca2 प्लस 2F-, इसका सॉलिबिलिटी कितना इसका KSP कितना गिवन है आपको 4Y3, ठीक है। वाटर के अंदर सॉलिबिलिटी गिवन था तो उसी से आप क्या करते हैं KSP का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको F- का कंसंट्रेशन पूछा है, अगर आपको F- का कंसंट्रेशन निकालना है तो Ca2 प्लस पता होना चाहिए। अब यहाँ पे दोनों एक ही सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम होगा। अगर आपको CO3 2 का पता है तो आप Ca2 प्लस निकाल सकते हैं, तो KSP किसके बराबर होगा Ca2 प्लस इंटू CO3 2 किसके बराबर X के बराबर, तो Ca2 प्लस कितना होगा X अपॉन CO3 2 तो CO3 2 कितना है 2, तो X/2 मोलर आपको किसका कंसंट्रेशन मिलेगा Ca2 प्लस। तो इसके KSP के अकॉर्डिंग आप क्या बोल सकते हैं Ca2 प्लस इंटू F- स्क्वायर किसके बराबर 4Y3 के बराबर। F- का कंसंट्रेशन निकालना है, Ca2 प्लस का पता है Ca2 प्लस कितना है X/2 F- स्क्वायर इक्वल टू 4Y3, तो यहाँ पे F- आपको मिल जाएगा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 8Y3 अपॉन X। सो फ्रॉम दिस वी कैन गेट F- रूट 8Y3 अपॉन X। क्लियर। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन आपको solubility product of silver oxalated 25 degrees Celsius is 1.3 into 10⁻². A solution of K2C2O4 containing 0.15 mole in 500 ml in water shaken with excess of AgNO3
sorry, Ag2CO3 till equilibrium is reached, then calculate Ksp of Ag2CO3 if at equilibrium 0.02 mole of K2CO3 is present. So पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या किया गया है। रिएक्शन हुई होगी किसके बीच में, Ag2C2O4 किसके साथ, यहाँ पर सॉरी बोला है K2C2O4 कंटेनिंग K2C2O4 है, इसका 0.15 मोल है सॉल्यूशन में 500 ml में, इसको Ag2CO3 के साथ रिएक्ट किया है, तो क्या बना होगा यहाँ पे K2CO3 प्लस Ag2C2O4, ठीक है। टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड देन कैलकुलेट Ksp ऑफ Ag2CO3, सिल्वर कार्बोनेट का आपको Ksp बताना है। अब बोला है 0.02 मोल ऑफ K2CO3 इज प्रेजेंट, तो इनिशियली यहाँ पे K2C2O4 कितना गिवन था आपको 0.15 मोल, बोला है K2CO3 कितना है, इसमें से कुछ मोल्स कम होगा, आपको क्या बोला है Ag2CO3 तो क्या है एक्सेस में, तो इसमें से x मोल कम होगा, यहाँ पे कितना बनेगा x, राइट। यहाँ पर इसका कितना बना उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बिकॉज ये तो क्या है सॉलिड कंपोनेंट होंगे, इनका सॉलिबिलिटी बहुत ही कम रहेगा। वो कम कैसे होगा वो आपको Ksp से पता लग रहा है, इसका Ksp कितना है -12 की रेंज में, यानी मोस्टली पार्ट इसका किसमें होगा सॉलिड फॉर्म में ही होगा। K2CO3 आपको कितना मोल गिवन है 0.02 मोल, तो यहाँ पर ये कितना होगा 0.15 माइनस 0.02, यानी K2C2O4 कितना होगा सॉल्यूशन में 0.13 मोल। अगर हम इसकी मोलिडिटी निकालना चाहें तो मोलिडिटी कितना होगा 0.13 अपॉन वॉल्यूम 500 ml अपॉन 1000, तो कितना होगा 0.26 मोलर इसका कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। अब सॉल्यूशन में यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा होगा। अब इक्विलिब्रियम किन किन के बीच में होगा वही आपको सोचना है, तो जिनका Ksp का इंफॉर्मेशन गिवन है या जिनकी सॉलिबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है उनके बीच में यहाँ पे इक्विलिब्रियम शायद एस्टैब्लिश हो रहा होगा। तो इक्विलिब्रियम किस किस के बीच में होगा, Ag2C2O4 से क्या बनेगा 2Ag प्लस C2O4 2 माइनस एंड Ag2CO3 इससे क्या बनेगा 2Ag प्लस CO3 2 माइनस, राइट। अब देखिए यहाँ पर आपको किसका Ksp निकालना है Ag2C2O3 का, इसका Ksp1 ले लेते हैं, इसका Ksp2 ले लेते हैं। इसका Ksp आपको कितना गिवन है 1.32 into 10⁻12, इसका Ksp का वैल्यू गिवन है, इसका आपको पता करना है, ठीक है। अब देखिए दोनों एक ही सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे दोनों में Ag प्लस साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम यहाँ पे आएगा, तो दोनों के लिए Ag प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा सिमिलर होगा, ठीक है। अगर हम ऑक्जेलेट आयन की कंसंट्रेशन की बात करें तो इससे जो ऑक्जेलेट आयन वो तो बहुत कम बनेगा, तो सॉल्यूशन में जो ऑक्जेलेट आयन होगा वो मेनली कहां से आ रहा होगा पोटेशियम ऑक्जेलेट से, राइट। तो पोटेशियम ऑक्जेलेट से कितना ऑक्जेलेट बनेगा K2C2O4 से कितना बनेगा 2K प्लस C2O4 2 माइनस, तो यहां से कितना ऑक्जेलेट आयन बनेगा जितना कंसंट्रेशन K2C2O4 का, इसका कंसंट्रेशन कितना है 0.26, तो ऑक्जेलेट आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा 0.26, राइट। सॉल्यूशन में CO3 2 माइनस कहां से आ रहा होगा मेनली K2CO3 से, बिकॉज़ ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, इसके मोल्स कितने हैं 0.02, तो अगर मोल्स 0.02 है तो कंसंट्रेशन कितना होगा मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 500 ml, ml को लीटर में चेंज करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे तो CO3 2 माइनस कितना होगा 0.04। इन दोनों का कंसंट्रेशन सिमिलर होगा। अगर हम दोनों का रेशियो ले लें तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पर Ksp1 अपॉन Ksp2 किसके बराबर होगा, इसका Ksp कितना होगा Ag प्लस स्क्वायर इंटू CO3 2 माइनस का कंसंट्रेशन 0.26 अपॉन Ag प्लस स्क्वायर एंड CO3 2 माइनस सॉरी C2O4 2 माइनस का कंसंट्रेशन 0.26 और ये कितना है 0.04। Ag प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा। Ksp1 कितना है, Ksp1 इज 1.3 into 10⁻⁻12 अपॉन Ksp2 इक्वल टू 0.26 अपॉन 0.04। डेसिमल से डेसिमल उड़ा दीजिए, ये 13 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैलकुलेट कीजिए Ksp2 will be equal to 13 into 10⁻13 into 4 upon 26, तो 2 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, ये बन जाएगा आपको 2 into 10⁻13, राइट। चलिए बच्चों अंतिम टॉपिक की बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी इंक्लूडिंग हाइड्रोलिसिस। आपको गिवन है यहाँ पर कि अगर किसी भी क्वेश्चन में हाइड्रोलिसिस कंसीडर करना है तो उसके लिए आया तो आपको स्पेसिफाइड रहेगा या Ka या Kb का वैल्यू आपको गिवन होगा। अब ये क्या इंफॉर्मेशन है और कैसे गिवन होगी उसको मैं एग्जांपल के बेसिस पे आपको एक्सप्लेन करता हूं। आपको गिवन है
कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की सॉल्युबिलिटी आपको देखनी है ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। अब हमें पता है हाइड्रोलिसिस किसका होता है, जो वीक एसिड से आ रहा होता है एनायन उसका, या जो वीक बेस से आ रहा हो रहा है केटायन उसका हाइड्रोलिसिस होता है। ठीक है, तो आपको सॉल्युबिलिटी कब कंसीडर करनी है, जब या तो क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाइड हो या वीक एसिड या वीक बेस का Ka या Kb का इंफॉर्मेशन आपको गिवन हो। ठीक है, तो करना क्या है, कैसे सॉल्व करना है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको जिस भी सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करना होता है उसमें आपको Ksp और Ka या Kb का ही इंफॉर्मेशन गिवन होता है और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होता है, ना तो कंसंट्रेशन गिवन होता है, कुछ भी गिवन नहीं होता है, केवल Ka और Ksp का ही इंफॉर्मेशन गिवन होता है। तो अभी हम बात करें यहाँ पे कोई सॉल्ट है Ba, ये किससे आया है, वीक एसिड से प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से, यानी जो केटायन होगा वो बेस से आया है स्ट्रॉन्ग बेस से, और जो एनायन है वो कहां से आया है, वीक एसिड से। तो हाइड्रोलिसिस किसका लेना है, जो वीक एसिड से आ रहा होगा। तो अगर हम यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की बात करें, तो अगर जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, Ba सॉलिड से डिसॉल्व होगा किसमें, B प्लस प्लस A माइनस में, राइट। तो जो A माइनस है वो कहां से, वीक एसिड से, तो ये वीक एसिड वाला एनायन है। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस किसका होने वाला है, इसका होने वाला है। अब देखिए जब हम यहाँ पे इसको डिसोशिएट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे इसका कुछ अमाउंट सोल्यूबल होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। तो इसका सपोज S मोल यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। अब क्या होगा, जो A माइनस है वो फर्दर सेकंड स्टेप में वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और क्या बनाएगा, Ha प्लस OH माइनस। ठीक है, अब जो यहाँ पे जो S अमाउंट बना था उसमें से कुछ अमाउंट क्या हुआ होगा, फाइनली यहाँ पे कम हुआ होगा, तो यहाँ पे XA प्रोड्यूस हुआ होगा, XCA प्रोड्यूस हुआ होगा। ठीक है, हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पे जब दोनों इक्विलिब्रियम अचीव हो चुके हैं तो यहाँ पे इसके S मोल बन रहे हैं, इसके यहाँ पे बचे हुए कितने होंगे, S माइनस एक्स, दोनों साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है, दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम A माइनस का कंसंट्रेशन दोनों तरफ से बराबर होगा। ठीक है, अगर हम इसके Ksp की बात करें तो Ksp क्या होगा, B प्लस इंटू A माइनस, और यहाँ पर इसके डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात, सॉरी हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, बिकॉज हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो ये हाइड्रोलिसिस के इक्वल होगा KH अपॉन Ka के इक्वल, राइट। और क्या लिखा जा सकता है, कंसंट्रेशन ऑफ Ha इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन होगा वो Ksp का इंफॉर्मेशन गिवन होगा, KH का इंफॉर्मेशन गिवन होगा या Ka का इंफॉर्मेशन गिवन होगा, बाकी यहाँ पे कोई कंसंट्रेशन का इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होता है। ठीक है, मे भी कहीं पर गिवन होगा पर मोस्टली गिवन नहीं होता है। तो इसमें आपको कैसे सॉल्व करना है, तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा यूज में लेते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मास हम क्या बताते हैं कि यहाँ पर कि जब इससे कुछ अमाउंट ऑफ A माइनस बना होगा, अभी हम यहाँ पे बात करें कि अगर जब हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे भी कितना बना होगा, S बना होगा। अभी जो यहाँ पर जो S अमाउंट ऑफ A माइनस बना था वो क्या गया, फर्दर सेकंड रिएक्शन में गया, तो जो A माइनस है इनिशियली जितना A माइनस प्रोड्यूस हुआ होगा उसमें से, या फिर हम ऐसा बोलते हैं जो टोटल A माइनस है सॉल्यूशन का वो किसके बराबर रहा होगा, इनिशियली जितना प्रोड्यूस हुआ होगा, राइट। यहाँ पे ये S प्रोड्यूस हुआ है तो 1:1 रेशियो के अकॉर्डिंग ये भी S होना चाहिए था, राइट। अब यहाँ पर ये S नहीं है, कितना है, S माइनस एक्स, तो इनिशियली जो S का वैल्यू होगा या फिर जो इनिशियली यहाँ पे जो B प्लस बना है उतना ही A माइनस बना होगा, तो जितना A माइनस बना होगा वो किस फॉर्म में है, A माइनस की फॉर्म में भी है और HA की फॉर्म में भी है। तो अगर हम इन दोनों का एडिशन कर दें तो S माइनस एक्स प्लस एक्स क्या बच रहा है, S ही बच रहा है। यानी हम क्या करेंगे, मास बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग बात करेंगे, फ्रॉम मास बैलेंसिंग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस किसके इक्वल होगा, A माइनस एट इक्विलिब्रियम प्लस HA एट इक्विलिब्रियम। समझ पा रहे हैं, ये बात हम बोल रहे हैं कि A माइनस जो इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट है वो इनिशियली जो था वो किसके अब इक्वल होगा, कि जो इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट है इन दोनों की फॉर्म में। अगर मैं यहाँ पे A माइनस देखना चाहूँ तो कहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो यहाँ पर और यहाँ पे जो A माइनस है उसका वैल्यू किसके बराबर होगा, इसके अकॉर्डिंग। अगर ये 1:1 रेशियो तो ये ऐसे, तो ये भी टोटल कितना प्रोड्यूस हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा ना, हालांकि कुछ अमाउंट इधर से इधर चला गया। हम ये कब बात करें, जब दोनों इक्विलिब्रियम अचीव हो चुके हैं। तो अब मैं क्या करूं, यहाँ पे मुझे HA का कंसंट्रेशन बताना है, तो HA का कंसंट्रेशन मैं यहाँ से बता सकता हूँ क्या, यस बिल्कुल बता सकता हूँ। तो यहाँ से HA का कंसंट्रेशन कितना होगा,
यहाँ पर आएगा KW। तो HA का कंसंट्रेशन क्या होगा, KW इंटू A माइनस अपॉन KA इंटू OH माइनस। तो इसको हम यहाँ पर प्लेस कर दें, राइट। तो यहाँ पे जो A माइनस है वो कौन सा होगा, जब दोनों इक्विलिब्रियम अचीव हो चुके हैं, राइट। ये कंसंट्रेशन कब है, जब दोनों इक्विलिब्रियम एक साथ अचीव हो चुके हैं। तो इसको हम यहाँ पे HA की जगह प्लेस कर दें, तो A माइनस इनिशियली कितना रहा होगा, कितना, A माइनस एट इक्विलिब्रियम प्लस HA एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे HA का कंसंट्रेशन कितना है, KW इंटू A माइनस एट इक्विलिब्रियम अपॉन KA इंटू OH माइनस। अब KW को आप क्या पुट कर सकते हैं, H प्लस इंटू OH माइनस। तो H प्लस इंटू OH माइनस से OH माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, इनिशियली A माइनस कितना था, इनिशियली यहाँ पे इनिशियली कितना प्रोड्यूस हुआ होगा, ये S प्रोड्यूस हुआ है, तो वो भी तो ऐसे रहा होगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, S, राइट। ये किसके बराबर होगा, A माइनस एट इक्विलिब्रियम प्लस KW को क्या लिखेंगे, H प्लस इंटू OH माइनस। OH माइनस से OH माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कितना, H प्लस इंटू A माइनस एट इक्विलिब्रियम अपॉन K, राइट। अब दोनों में A माइनस कॉमन है, तो A माइनस कॉमन लेके क्या करेंगे आप, A माइनस का कंसंट्रेशन यहां से निकाल सकते हैं। सो A माइनस एट इक्विलिब्रियम कितना होगा, इन फॉर्म ऑफ S आपको मिल जाएगा। A माइनस एट इक्विलिब्रियम कितना होगा, S अपॉन 1 प्लस H प्लस अपॉन K, राइट। तो यहां से आपको A माइनस का कंसंट्रेशन मिल गया है। अब यहाँ पे KSP क्या होगा, KSP क्या होगा, B प्लस इंटू A माइनस, B प्लस कितना, S। अब आपको यहाँ पर ये A माइनस का वैल्यू इन फॉर्म ऑफ S मिल गया है, तो इसको आप क्या पुट कर देंगे यहाँ पे, S अपॉन 1 प्लस H प्लस अपॉन KA। सो फ्रॉम दिस वी कैन गेट KSP, सॉरी सॉल्युबिलिटी मिल जाएगा आपको, KSP किसके इक्वल हो जाएगा, S स्क्वायर अपॉन 1 प्लस H प्लस अपॉन KA। सो S विल बी इक्वल टू KSP इंटू 1 प्लस H प्लस अपॉन K, राइट। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। तो KSP का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगा, K का इंफॉर्मेशन भी क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर pH के बारे में या H प्लस के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो आप H प्लस क्या ले लेंगे, 10 रेज़ टू पावर माइनस 7। अदरवाइज जो सॉल्यूशन में H प्लस का कंसंट्रेशन गिवन है वही यूज में आपको लेना है, राइट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं। गिवन आपको कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ BA2। BA2 क्या है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है कंसीडरिंग हाइड्रोलिसिस। तो B क्या होगा, प्लस होगा, A माइनस होगा, सॉरी B2 प्लस होगा, A माइनस होगा। तो यहाँ पे जो A माइनस है वो कहां से आ रहा है, वीक एसिड से, और B2 प्लस क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है। तो हाइड्रोलिसिस किसका कंसीडर करना है, A माइनस का। तो पहले हम यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की बात करें, तो अगर BA2 डिसोशिएट हो रहा होगा तो क्या बनेगा, B2 प्लस 2A माइनस, राइट। अब जब हाइड्रोलिसिस होगा तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस का हो रहा है A माइनस का, A माइनस हाइड्रोलाइज होके क्या बनाएगा, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, HA प्लस OH माइनस, राइट। तो ये हो गया सॉल्युबिलिटी का रिएक्शन, ये हो गया हाइड्रोलिसिस का। अब दोनों रिएक्शन क्या होगी, आपस में इक्विलिब्रियम में होगी, तो A माइनस का कंसंट्रेशन दोनों तरफ से क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब अगर यहाँ पे ये S बन रहा होगा तो ये कितना बना होगा, 2S। इनिशियली तो इतना ही बना होगा। अब जब हम ये कंसीडर करें जब दोनों इक्विलिब्रियम आ गए, तो यहाँ पे ये S और ये 2S बना होगा, तो 2S में से कुछ अमाउंट यहाँ पर क्या हुआ होगा, रिएक्ट हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे X अमाउंट क्या कर रहा है, यहाँ पे हाइड्रोलाइज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि जो A माइनस का कंसंट्रेशन इनिशियली इसके अकॉर्डिंग जितना प्रोड्यूस होगा इससे डबल प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो इससे डबल कितना, 2S। तो जो इनिशियली 2S था वो इक्विलिब्रियम पे किसके बराबर होगा, दिस प्लस दिस, दोनों को सम कर देंगे तो भी 2S ही मिल रहा है, राइट। हम KSP की बात करें, इसका KSP क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ B2 प्लस इंटू A माइनस स्क्वायर, यही होगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे A माइनस का कंसंट्रेशन S की फॉर्म में कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। A माइनस का कंसंट्रेशन S की फॉर्म में कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो KH किसके बराबर होगा, KW अपॉन K, यही होगा, राइट। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, KW को आप क्या पुट कर देंगे, HA इंटू OH माइनस अपॉन A माइनस, राइट। अच्छा यहाँ से 2 से कंफ्यूज ना हो, ये 2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का रेशियो 1:2 का है।
टू का मीन्स ऐसा नहीं कि एसिड 2 H+ दे रहा है, H+ किसके अकॉर्डिंग आपको पता लगेगा, यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज, इस पर -1 चार्ज यानी 1 H+ दे रहा है, तो हमने एक हाइड्रोलिसिस की, यहाँ पे एक स्टेप सिंगल स्टेप हाइड्रोलिसिस की बात की। अब यहाँ पे हम क्या बोले, फ्रॉम मास बैलेंस और कंजर्वेशन ऑफ मास, इनिशियल मास ऑफ A- या इनिशियल मोल्स भी बोल सकते हैं। इनिशियल मोल्स ऑफ A- किसके इक्वल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ A- एट इक्विलिब्रियम प्लस कंसंट्रेशन ऑफ HA एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि जो A- है वो A- की फॉर्म में भी सॉल्यूशन में और वो HA की फॉर्म में भी है, राइट। तो जो इनिशियली A- बना होगा कितना 2s, अब वो किसके इक्वल होगा, जो इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है 2s - x प्लस HA यानी x, तो बचेगा कितना 2s। तो यहाँ पर A- एट इनिशियल कितना प्रोड्यूस हुआ था 2s, किसके इक्वल होगा A- एट इक्विलिब्रियम प्लस HA एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर HA को आप क्या ले सकते हैं, यहां से आप ले लें, ये जो कंसंट्रेशन वो सारी किस पर है, इक्विलिब्रियम पर ही है, राइट। तो यहां से आप HA एट इक्विलिब्रियम क्या लिखा जा सकता है, KW अपॉन KA इंटू A- एट इक्विलिब्रियम अपॉन OH- एट इक्विलिब्रियम। तो प्लेस कीजिए, क्या हो जाएगा, KW अपॉन KA इंटू A- एट इक्विलिब्रियम अपॉन O- एट इक्विलिब्रियम। KW को आप क्या पुट कर सकते हैं, H+ इंटू OH-, OH- से OH- कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2s इक्वल टू A- एट इक्विलिब्रियम प्लस H+ इंटू A- एट इक्विलिब्रियम अपॉन K। तो इसमें से आप क्या कर सकते हैं, A- कॉमन ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा 2s इक्वल टू 1 प्लस H+ अपॉन KA इंटू A- एट इक्विलिब्रियम। तो यहां से आपको A- का कंसंट्रेशन इन फॉर्म ऑफ सॉलिबिलिटी यानी S की फॉर्म में मिल जाएगा। सो A- एट इक्विलिब्रियम कितना मिलेगा आपको, 2s अपॉन 1 प्लस H+ अपॉन K। तो आपको A- का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कंडीशन में मिल गया। तो B+, अब यहाँ पे KSP की बात करें, B+ क्या होगा, B2+ इंटू A- स्क्वायर। तो यहाँ पे B2+ कितना है S, A- स्क्वायर कितना है 2s अपॉन 1 प्लस H+ अपॉन K स्क्वायर। तो यहां से KSP कितना हो जाएगा 4s³ अपॉन 1 प्लस H+ अपॉन KA स्क्वायर। तो यहां से आप सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं, तो s³ कितना हो जाएगा यहाँ पे KSP इंटू 1 प्लस H+ अपॉन KA स्क्वायर बाय 4, एंड वी कैन गेट फ्रॉम दिस सॉल्युबिलिटी KSP इंटू 1 प्लस H+ अपॉन KA स्क्वायर अपॉन 4, और इसका क्या ले लेंगे आप, क्यूब रूट। तो यहां से आपको सॉल्युबिलिटी मिल जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, गिवन आपको कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ B3A। B3A क्या है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो जो वीक एसिड है वो नेगेटिव आयन होता है, तो यहाँ पे B पे क्या होगा +1 और A पे क्या होगा 3-। तो ये 3- जो A3- आ रहा है वो कहां से आ रहा है, वीक एसिड से, और ये B+ कहां से आ रहा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस से। तो इसका आपको सॉल्युबिलिटी बताना है कंसीडरिंग हाइड्रोलिसिस। तो कॉन्सेप्ट सेम वही है। जब हम यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो B3A से क्या बनने वाला है 3B+ प्लस A 3-। तो यहाँ पे जब हम केवल इसका सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये S बन रहा होगा, तो ये कितना बना होगा 3S, राइट। अब हम जब हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे तो A3- जो वीक एसिड से आ रहा होगा, वीक एसिड से कौन है, जो नेगेटिव आयन आ रहा है वो वीक एसिड से आ रहा होगा, तो A3- का हाइड्रोलिसिस होगा, क्या बनेगा Ha2- प्लस OH-, राइट। अब देखिए आपको जब हमने हाइड्रोलिसिस पॉलीवेलेंट एनायन का हाइड्रोलिसिस लिया तो हमने वहां पर आपको एक बात बताया था कि हम कितने स्टेप का हाइड्रोलिसिस जनरली कंसीडर करते हैं, सिंगल स्टेप का ही ओनली। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप आगे वाली स्टेप का भी कंसीडर कर सकते हैं, राइट। तो आप चाहें तो यहाँ पे सेकंड स्टेप का भी देख सकते हैं हाइड्रोलिसिस, Ha2- वापस से वाटर से रिएक्ट करना, क्या बन जाएगा H2A- फिर H2A- को आप फर्दर वाटर से रिएक्ट करेंगे तो H3A प्लस OH- बन जाएगा। तो 3 स्टेप का हाइड्रोलिसिस भी आप कंसीडर कर सकते हैं। बहुत ज्यादा वहां पे उससे फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि सेकंड और थर्ड स्टेप का हाइड्रोलिसिस फर्स्ट और सेकंड के रिस्पेक्ट में क्या होता है, काफी कम हो जाता है। तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में सेकंड एंड थर्ड को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे 3s बना होगा, ये S बना होगा, तो S में से ये X कम होगा, ये X प्रोड्यूस होगा, ये X प्रोड्यूस होगा, S- X, ठीक है। अब अगेन वही हम मास बैलेंस की बात करेंगे।
तो जिसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है इनिशियली 3s के रेस्पेक्ट में कितना बना होगा, s बना होगा। तो इनिशियली s था, अब कितना है, s माइनस एक्स, s माइनस एक्स, s माइनस एक्स, A3 माइनस तो यहाँ तो कॉमन है, तो टोटल A3 माइनस का कंसंट्रेशन कितना होगा, दोनों का सम, यानी इनिशियली जितना प्रोड्यूस हुआ था इसके अकॉर्डिंग ये 3s था तो ये s प्रोड्यूस हुआ होगा। अगर ये s प्रोड्यूस हुआ होगा तो इक्विलिब्रियम पे टोटल A3 माइनस का कंसंट्रेशन A3 माइनस की फॉर्म में और Ha2 माइनस की फॉर्म में कितना होना चाहिए, S होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, मास बैलेंस किस पे लगाना है, जो हाइड्रोलाइज हो रहा हो, A3 माइनस इनिशियली किसके बराबर होगा, A3 माइनस एट इक्विलिब्रियम प्लस Ha2 माइनस एट इक्विलिब्रियम। तो A3 माइनस इनिशियली कितना था, S था, अब यहाँ पे कितना है ये A3 माइनस इक्विलिब्रियम पर कितना होगा प्लस, अब यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, इसका KSP कितना होगा, B प्लस क्यूब इंटू A3 माइनस, और इसका KH1 फर्स्ट स्टेप का हाइड्रोलिसिस है, क्या होगा KW अपॉन KA3 किसके बराबर होगा, Ha2 माइनस इंटू OH माइनस अपॉन A3 माइनस, राइट। ये सारी कंसंट्रेशन कौन सी है, इक्विलिब्रियम वाली ही है। तो आपको क्या पता करना है, अगर मैं यहां से Ha2 माइनस इक्विलिब्रियम निकालना चाहूं तो Ha2 माइनस एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, KW अपॉन KA3 इंटू A3 माइनस अपॉन OH माइनस एट इक्विलिब्रियम, राइट। KW को आप क्या लिख सकते हैं, H प्लस इंटू OH माइनस, तो यहां से क्या हो जाएगा Ha2 माइनस कितना, KW अपॉन KA3 इंटू A3 माइनस अपॉन OH माइनस एट इक्विलिब्रियम। KW को आप क्या पुट करते हैं, H प्लस इंटू OH माइनस, तो OH माइनस से OH माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो S कितना हो जाएगा, A3 माइनस एट इक्विलिब्रियम प्लस H प्लस इंटू A3 माइनस अपॉन KA3, राइट। तो यहां से A3 माइनस इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन ले लेंगे, तो A3 माइनस एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, S अपॉन 1 प्लस H प्लस अपॉन KA3, सही पुट किया है क्या, यस। तो यहां से आपको A3 माइनस मिल गया। अब KSP किसके बराबर होगा, KSP किसके बराबर, B प्लस क्यूब इंटू A3 माइनस एट इक्विलिब्रियम, तो B प्लस आप कितना है यहाँ पे 3s क्यूब इंटू कितना हो गया A3 माइनस इन फॉर्म ऑफ सॉल्युबिलिटी S अपॉन 1 प्लस H प्लस अपॉन KA3, राइट। तो यहां से मिल जाएगा KSP कितना है 27 S पावर 4 अपॉन 1 प्लस H प्लस अपॉन KA3, तो फ्रॉम S विल बी इक्वल टू KSP इंटू 1 प्लस H प्लस अपॉन KA3 अपॉन 27 पावर 1/4, राइट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्युबिलिटी का कैलकुलेशन हाइड्रोलिसिस में करना है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हाइड्रोलिसिस कंसीडर करते हुए। गिवन आपको कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN इन अ बफर सॉल्यूशन ऑफ pH3, गिवन KSP ऑफ AgCN और K ऑफ HCN दे रखा है 5 × 10⁻⁻10। अगर आपको K गिवन नहीं होता तो हमें यहाँ पे इसको सिंपल कैलकुलेशन से कर देते। AgCN से क्या बनता है Ag प्लस प्लस CN माइनस, तो वहां पे S स्क्वायर से आप क्या करते हैं KSP के इक्वल कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको K दे रखा है, pH भी दे रखा है, हालांकि देखो यहाँ पे AgCN में जब ये डिसोसिएट होगा तो Ag प्लस प्लस CN माइनस बनेगा, तो वहां पे H प्लस और OH माइनस तो बन नहीं रहा है, राइट। तो वहां पे अगर आपको K गिवन नहीं है तो भी यहाँ पे pH देने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब K दे दिया है तो मींस आपको हाइड्रोलिसिस कंसीडर करना है, हालांकि क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है, बट K का इंफॉर्मेशन गिवन है तो आपको हाइड्रोलिसिस के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी होगी। अब यहाँ पे हम बात करें, जो कॉन्सेप्ट अभी हमने लिया है सेम वैसे ही कैलकुलेशन करना है। तो जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो AgCN से क्या बनेगा Ag प्लस प्लस CN माइनस, राइट। अब इस CN माइनस का हाइड्रोलिसिस होगा, तो अब हाइड्रोलिसिस की बात करें Ag प्लस का क्यों नहीं किया, क्योंकि वहां पे उसके K का इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे जिसके K का इंफॉर्मेशन गिवन है उसका ही हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो क्या बनेगा यहाँ पे HCN प्लस OH माइनस, राइट। तो इससे सपोज S बना होगा तो 1:1 रेशियो के अकॉर्डिंग इससे भी S बना होगा। जब दोनों, हम ये S की बात कब कर रहे हैं, जब दोनों इक्विलिब्रियम अचीव हो चुके हैं, उस कंडीशन में ये सॉल्युबिलिटी हम बात कर रहे हैं। बट ये S तो नहीं रहेगा बिकॉज यहाँ पे कुछ हाइड्रोलाइज हो रहा है, तो S में से यहाँ X बचेगा, S माइनस X, यहाँ पर X प्रोड्यूस होगा, यहाँ X प्रोड्यूस होगा। अब CN माइनस इनिशियली कितना प्रोड्यूस हुआ था S, अब जब दोनों इक्विलिब्रियम आ चुके हैं
आपको कैसे पता लगा इनिशियली एस प्रोड्यूस हुआ था Ag प्लस और Cn माइनस के रेशियो के बेसिस पर। तो अगर ये एस है तो ये भी कितना रहा होगा, एस रहा होगा, बट यहाँ पे कुछ अमाउंट HCl में कन्वर्ट हो गया तो टोटल कितना हुआ S माइनस एक्स प्लस एक्स, तो भी तो कितना है एस ही है। अब हम क्या बोलेंगे एट इक्विलिब्रियम मास बैलेंस के अकॉर्डिंग Cn माइनस जो इनिशियली बना था किसके बराबर होगा, Cn माइनस एट इक्विलिब्रियम प्लस HCN एट इक्विलिब्रियम, राइट। तो Cn माइनस इनिशियली कितना बना था, S बना था, इक्विलिब्रियम पे कितना Cn माइनस प्लस HCN कितना होगा यहाँ पे, वो किसके बेसिस पे, आप इसका KSP की बात करें तो KSP क्या होगा Ag प्लस इंटू Cn माइनस, राइट। यहाँ पर अगर हम KH की बात करें KW अपॉन एक ही स्टेप में हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या होगा Ka, ये किसके बराबर होगा KW अपॉन Ka, इसका KH कितना होगा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग HCN एट इक्विलिब्रियम इनटू OH माइनस एट इक्विलिब्रियम अपॉन Cn माइनस एट इक्विलिब्रियम। तो हम यहाँ से HCN निकाल सकते हैं, HCN क्या होगा यहाँ पर, HCN निकालें क्या होगा KW इक्विलिब्रियम, HCN एट इक्विलिब्रियम कैसे निकाल सकते हैं, HCN एट इक्विलिब्रियम कितना होगा KW अपॉन Ka इंटू Cn माइनस एट इक्विलिब्रियम अपॉन OH माइनस एट इक्विलिब्रियम। तो इसको प्लेस करें कितना होगा KW अपॉन Ka इंटू Cn माइनस एट इक्विलिब्रियम अपॉन OH माइनस एट इक्विलिब्रियम। आप क्या कर सकते हैं KW क्या पुट कर सकते हैं H प्लस इंटू OH माइनस, OH माइनस से OH माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपको H मिलेगा कितना Cn माइनस एट इक्विलिब्रियम प्लस H प्लस इंटू Cn माइनस एट इक्विलिब्रियम अपॉन Ka। तो यहाँ से Cn माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपको Cn माइनस इक्विलिब्रियम पर मिल जाएगा, देन Cn माइनस एट इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू कितना S अपॉन 1 प्लस H प्लस अपॉन Ka, राइट। तो ये आपको Cn माइनस इक्विलिब्रियम पर मिल चुका है। अब आपको पीएच सॉल्यूशन कितना गिवन है 3 है, तो H प्लस आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे KSP के अकॉर्डिंग, KSP किसके इक्वल होगा Ag प्लस इंटू Cn माइनस एट इक्विलिब्रियम। तो Cn माइनस का कंसंट्रेशन पता है, Ag प्लस कितना है S इंटू S अपॉन 1 प्लस H प्लस अपॉन K, राइट। KSP के बराबर ही आपको मिलेगा। तो S यहाँ से मिल जाएगा कितना KSP इंटू 1 प्लस H प्लस अपॉन Ka पावर हाफ, ठीक है, S स्क्वायर हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कीजिए KSP कितना गिवन आपको, KSP गिवन है 1.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 15 इंटू 1 प्लस H प्लस कितना है 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 अपॉन Ka का वैल्यू कितना गिवन है आपको 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10, 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10। तो कितना हो जाएगा, रूट भी है 1.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 15, 1 प्लस कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8, सॉरी प्लस 8, इतना ही है, इतना हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, 10 टू पावर 6, इतना ही हो रहा है क्या, चेक कीजिए, राइट। तो 2 इंटू 10 टू पावर 6 ये आपको मिल जाएगा। अगेन रूट डालें तो यहाँ पे 1 प्लस 2 इंटू 10 टू पावर 6, तो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है, तो आप क्या इसको क्या कर देंगे नेग्लेक्ट कर देंगे, तो कितना मिल जाएगा आपको रूट 1.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 15, 1 को यहाँ पे नेग्लेक्ट किया, 2 इंटू 10 टू पावर 6 कितना हुआ यहाँ पे माइनस 15 इंटू 10 टू पावर 6 कितना हो गया 10 टू पावर माइनस 9, मल्टीप्लाई कीजिए 2 को 1.25 से 5 टू 10, 5 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 रूट, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 10 टू पावर माइनस 10, तो ये कितना मिल जाएगा 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 मोलर सॉल्युबिलिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। गिवन आपको कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ MnS इन अ बफर सॉल्यूशन ऑफ pH6 गिवन KH1 ऑफ H2S 10 टू पावर माइनस 7, K2 ऑफ H2S 10 टू पावर माइनस 14 एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ MnS इन वाटर। यस, आपको MnS का सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर दे रखा है, तो आप वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी से क्या कर सकते हैं KSP निकाल सकते हैं। तो KSP ऑफ MnS कितना हो जाएगा S इंटू S स्क्वायर के अकॉर्डिंग 10 टू पावर माइनस 16, राइट। ये तो वाटर के अंदर था, वहां पे हाइड्रोलिसिस के अकॉर्डिंग कुछ बता नहीं था। अब सेकंड में आपको MnS का सॉल्युबिलिटी बताना है हाइड्रोलिसिस के अकॉर्डिंग। तो पहले हम बात करें सॉल्युबिलिटी का, तो अगर MnS डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा Mn2 प्लस प्लस S2 माइनस, राइट। इसका KSP किसके बराबर होगा
concentration of Mn2 plus at equilibrium into concentration of S2 minus at equilibrium, राइट। अब यहाँ पे आपको K1 K2 दे रखा है, दो स्टेप का हाइड्रोलिसिस देखना है। तो जब हम हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे तो S2 माइनस से क्या बनने वाला है, वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा HS माइनस प्लस OH माइनस, राइट। सेकंड स्टेप की बात करें, सेकंड स्टेप में क्या होगा, HS माइनस रिएक्ट करके क्या बनाएगा, वाटर से H2S प्लस OH माइनस, राइट। अब हम क्या बोलते हैं, इनिशियली यहाँ पे अगर इससे S बना होगा, जब तीनों इक्विलिब्रियम अचीव हो गए तो हम मानते हैं कि इसका S मोल सॉल्युबल हो रहा है, तो अगर इसका S बना तो इसका भी S बनेगा। अब इसमें से यहाँ पे S में से कुछ अमाउंट क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो S माइनस एक्स से कितना बना, X बना। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप में X में से भी क्या हो रहा है, Y जा रहा है, तो यहाँ पे कितना बना, Y बना, ये भी कितना बना, Y बना। साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी यानी सभी का कंसंट्रेशन हर स्टेप में क्या होना चाहिए, सिमिलर। तो S माइनस क्या होगा यहाँ पे, X माइनस Y, ये कितना होगा यहाँ पर S माइनस X। तो अगर हम तीनों का एडिशन कर दें, S2 माइनस HS माइनस और H2S, तो S माइनस X प्लस X माइनस Y, तो X कैंसिल आउट हो जाएगा और Y ऐड करेंगे तो भी Y कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी इक्विलिब्रियम पे जो टोटल कंसंट्रेशन है वो इनिशियल के बराबर होनी चाहिए, राइट। OH माइनस क्या करेंगे, X प्लस Y और X प्लस Y कर देंगे। फिर भी आपको बोला है कि फर्स्ट स्टेप में जो H प्लस या OH माइनस बनता है उसको हम क्या करते हैं, सेकंड या थर्ड, उसके रेस्पेक्ट में सेकंड और थर्ड को नेग्लेक्ट कर देते हैं, हालांकि ये बात आगे आ जाएगी। फर्स्ट स्टेप का हाइड्रोलिसिस की बात करें तो KH1 किसके बराबर होगा, KW अपॉन K2, राइट। ये आपको बताया था हाइड्रोलिसिस में, ये किसके बराबर होगा, KS माइनस अपॉन OH माइनस अपॉन S2 माइनस, राइट। और KH2 की बात करें किसके बराबर होगा, KW अपॉन KA1 यानी H2S इंटू OH माइनस अपॉन HS माइनस, राइट। अब सारा प्रोसेस वही है जैसे अभी आपको 3 एग्जांपल में बताया है। फ्रॉम मास बैलेंस, मास बैलेंस का अकॉर्डिंग आप क्या बोलोगे कि जो इनिशियली S2 माइनस का जो कंसंट्रेशन था वो किसके बराबर होगा, S2 माइनस एट इक्विलिब्रियम प्लस HS माइनस एट इक्विलिब्रियम प्लस H2S एट इक्विलिब्रियम। तो इनिशियली ये S बना था तो ये भी कितना बना होगा, S2 माइनस इक्विलिब्रियम किसके बराबर होगा, वही आपको कैलकुलेट करना है। प्लस HS माइनस को आप क्या ले सकते हैं, HS माइनस को क्या, KW इंटू S2 माइनस अपॉन K2 इंटू OH माइनस, प्लस यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, H2S को KW इंटू HS माइनस, सही कर रहे हैं, KW इंटू HS माइनस अपॉन K1 इंटू OH माइनस, राइट। अब यहाँ पे हम KW को क्या लिख सकते हैं, H प्लस इंटू OH माइनस, OH माइनस से OH माइनस कैंसिल, H प्लस इंटू OH माइनस, OH माइनस से OH माइनस कैंसिल, तो S क्या हो जाएगा, S2 माइनस एट इक्विलिब्रियम प्लस H प्लस इंटू S2 माइनस अपॉन K2 प्लस H प्लस इंटू HS माइनस अपॉन Ka1, राइट। अब आप HS माइनस को भी यहाँ पे S2 माइनस की फॉर्म में लिख दीजिए, HS माइनस को, बिकॉज सॉल्यूशन में HS माइनस का कंसंट्रेशन हर तरफ से बराबर ही होगा, तो यहाँ पे HS माइनस को आप क्या ले सकते हैं, HS माइनस को क्या ले सकते हैं आप, HS माइनस क्या लिख देंगे, KW इंटू S2 माइनस, HS माइनस को क्या पुट कर सकते हैं, KW इंटू S2 माइनस अपॉन Ka2 इंटू OH माइनस। यहाँ पे आप इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो ये क्या बचेगा, H प्लस इंटू S2 माइनस अपॉन K2, राइट। तो पुट कर दीजिए, S कितना हो जाएगा, S2 माइनस एट इक्विलिब्रियम प्लस H प्लस इंटू S2 माइनस एट इक्विलिब्रियम अपॉन Ka2 प्लस, इसको वहां पुट करेंगे तो H प्लस क्या हो जाएगा, H प्लस स्क्वायर इंटू S2 माइनस एट इक्विलिब्रियम अपॉन Ka1 इंटू Ka2, राइट। तो आप सबका वैल्यू पुट कीजिए, तो आपको यहाँ पे पहले तो क्या करेंगे, S2 माइनस आप कॉमन ले लीजिएगा, तो आपको यहाँ पे S2 माइनस का कंसंट्रेशन मिलेगा इन फॉर्म ऑफ सॉल्युबिलिटी, राइट। तो क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी S2 माइनस कॉमन ले लिया, कितना बचा, 1 प्लस H प्लस अपॉन K2 प्लस H प्लस स्क्वायर अपॉन Ka1 इंटू K2, राइट। तो यहां से S2 आप निकाल रहे हैं,
So S2 minus will be equal to S upon 1 plus H plus upon K2 plus H plus square upon Ka1 into K2, राइट। तो हम यहाँ पे सॉल्युबिलिटी Ksp किसके बराबर था? Ksp किसके बराबर था? Mn2 प्लस इंटू S2 माइनस Mn2 प्लस क्या था? S इंटू S2 माइनस क्या मिला? S अपॉन 1 प्लस H प्लस अपॉन K2 प्लस H प्लस स्क्वायर अपॉन K1 इंटू K2, राइट। तो यहां से S मिल जाएगा कितना? रूट ऑफ Ksp इंटू 1 प्लस H प्लस अपॉन K2 प्लस H प्लस स्क्वायर अपॉन Ka1 इंटू K2, राइट। तो इसको आप फर्दर सॉल्व करके यहाँ पर आंसर का कैलकुलेशन कर सकते हैं। Ksp कितना था? 10⁻16 प्लस इंटू 1 प्लस कितना है H प्लस 10⁻6 PS6 से तो H प्लस कितना होगा 10⁻6 अपॉन 10⁻7 प्लस H प्लस स्क्वायर कितना हो जाएगा 10⁻12 अपॉन K1 इंटू K2, K1 कितना है 10⁻7, K2 कितना है 10⁻14, तो कितना होगा 10⁻21, राइट। कैलकुलेट कीजिए। S विल बी इक्वल टू रूट 10⁻16 1 प्लस कितना हो जाएगा 10 प्लस ऊपर आएगा तो कितना हो गया 10⁻11 12 सॉरी 10�9, राइट। रूट ले लेंगे तो अब 1 प्लस 10 प्लस 10�9 इसमें से क्या करेंगे 10�9 के रेस्पेक्ट में इन दोनों को नेग्लेक्ट कर देंगे। यस किया जा सकता है क्या? चेक कर दें। अच्छा K1 K2 पुट करना था यहाँ पर। K2 कितना होगा 10⁻14, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻6 10⁻8 प्लस 10⁻9, राइट। इसको फर्दर सॉल्व कीजिए। रूट 10⁻16 इसको कैसे ले सकते हैं 1 प्लस 10 इंटू 10⁻8 सॉरी क्या पुट किया जा सकता है 10⁻8 प्लस 10 इंटू 10⁻8, राइट। अब इन दोनों में से 10⁻8 को मान लीजिए कितना हो जाएगा 10⁻16 1 प्लस 10 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 10⁻8, राइट। ये कितना बचा 11 इंटू 10⁻8, तो ये कितना होगा ऐसे इक्वल टू रूट 10⁻16 इंटू 11 इंटू 10⁻8, राइट। हालांकि ये बचना कितना है 1 प्लस 11 इंटू 10⁻8, तो आप क्या करेंगे 11 इंटू 10⁻8 के रिस्पेक्ट में 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये कितना बचेगा s इक्वल टू अंडर रूट 10⁻16 इंटू 11 इंटू 10⁻8। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का कैलकुलेशन मिल जाएगा। क्लियर? तो प्यारे बच्चों ये हाइड्रोलिसिस से रिलेटेड सॉल्युबिलिटी था। तो इतना ही हमारे सिलेबस में, इससे हायर लेवल पे हमें जाना नहीं है। जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, तो हर क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो, जो भी डाउट हो बिल्कुल पूछिए। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही काफी है। नमस्कार।